काफी बिजी हो गया है मेरा लाइफ यहाँ पर। हमने लगातार एक हफ्ता रोजाना बहुत मजे किए। इट वॉज लाइक इंडिया पाकिस्तान का रीयूनियन, नॉट जस्ट आर रीयूनियन। बेबिका के एक क्लैप के अंदर 17 बच्चे पैदा हो जाते हैं इंडिया के अंदर। बिग बॉस की पहली ऐसी कंटेस्टेंट मैं हूँ जिसे ऑलरेडी एक मूवी मिल चुकी है। हमने तो एक ब्लॉकबस्टर दिया है इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। आप कभी कभार कुछ चीजों के लिए ना करते हैं, वही चीज आके आपकी छाती पे मूंग दलती है। द एलीट ग्रुप विच इज पूजा मैम में जैड अविनाश फलक जाना चाहूंगी अगर वाइल्ड कार्ड की तरफ बुलाया जाता है। इस बार का मुझे ना बड़ा वो कोई ऐसे पुराना सा खंडर लगा। हाय बेबिका, फर्स्टली वेलकम टू टेलीचस का। आप दुबई में है तो सबसे पहले ये बताएं वहाँ का माहौल कैसा है एंड आर यू एंजॉयिंग इट देयर? For me, it's a whole new universe. So I'm really loving it to the fullest. और काफी बिजी हो गया है मेरा लाइफ यहाँ पर। I've just entered a whole new land. तो यहाँ पर आके सब कुछ सेट कर रही हूँ, अपना घर, अपना सामान, अपना जॉब, अपना रूटीन। तो मैं रासल खेमा और दुबई दोनों के बीच में डोलती रहती हूँ क्योंकि मैं 2 हॉस्पिटल्स में काम करती हूँ। तो और सुबह ड्यूटी अटेंड करती हूँ, शाम को शूट या फिर इवेंट्स होते हैं। तो दिस इज लाइफ एंड इट्स प्रीटी हेक्टिक। ओके, आपका रीयूनियन भी हुआ था एज प्रॉमिस्ड, पूजा जी के साथ तो खैर पहले हो चुका है, लेकिन जैड के साथ में भी रीयूनियन हुआ हाँ। तो उसके कुछ इंसाइट दीजिए। मतलब ये सब कितना मजेदार रहा, कितना धमाका किया आपने आफ्टर बिग बॉस? Well, I've got memories, I've got moments to discuss, and it's super entertaining because हुआ ऐसा कि the very famous renowned band of Pakistan, Junoon, not just Pakistan, it's famous all across the globe. It's famous all across Asia. So they were performing, and I was already here for my work. Then ma'am said that she's coming here and she has her own friend circle, and they are mostly Pakistanis and the entire band and their crew. So she came here and every day after work in the evening I was heading to her। और हमने लगातार एक हफ्ता रोजाना बहुत मजे किए। हर दिन दुबई मॉल चिल करने निकल जाते थे, डिनर्स जाते थे। वो कॉन्सर्ट अटेंड किया और जैड भी कोइंसिडेंटली यही था, बट नाउ जैड इज गॉन फॉर द शूट इन इंडिया। तो रोजाना तौर पे घूमना फिरना, शॉपिंग करना, डिनर करना, लंच करना, और उनकी पूरी गैंग, दे हैव अ सेट ऑफ फ्रेंड्स एंड दे इट वाज लाइक इंडिया पाकिस्तान का रीयूनियन, नॉट जस्ट आर रीयूनियन। तो बहुत बहुत अच्छी मेमोरीज रही, स्पेशली विद अली अजमत सर। यू मस्ट हैव सीन अ कपल ऑफ माय वीडियोस विद हिम। तो जो बिग बॉस में मेरी जो वो क्लैप होती थी ना ऐसे अली, जो कृष्णा जी ने बहुत फेमस कर दी थी, कहते थे कृष्णा जी की बेबिका के एक क्लैप के अंदर 17 बच्चे पैदा हो जाते हैं इंडिया के अंदर। तो वो ही वाली क्लैप मैंने अली सर को दिखाई, तो मिस्टर अली अजमत वर आल्सो मिमिकिंग, सो वी वर डूइंग इट टुगेदर। इट वाज सुपर फन। ओके, सो बिग बॉस के बाद कई कंटेस्टेंट्स की लाइफ चेंज हो जाती है, आपकी 360 चेंज हुई है। हमने सोचा था कि हम आपको एक्टिंग में देखेंगे, कोई वेब शो, किसी मूवी, कहीं और टेलीविजन पर तो देखा ही है, लेकिन वहां भी देखेंगे। ये वापस डेंटिस्ट क्यों, ऐसा क्या हुआ? देखिए, डेंटिस्ट्री मेरा प्राइम प्रोफेशन रहा है और मैंने अपनी जिंदगी के 8 साल इसकी पढ़ाई में डाले हैं और 5 साल इसे परस्यू किया है एज वर्क। तो मैं क्यों इसे रातों रात छोड़ूंगी? ये मेरा प्राइम रॉक सॉलिड प्रोफेशन है, एक ऑनरेबल रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, ये मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और रही बात एक्टिंग वेंचर्स में देखने की, तो बिग बॉस की पहली ऐसी कंटेस्टेंट मैं हूँ जिसे ऑलरेडी एक मूवी मिल चुकी है। बाकियों का तो पता नहीं भाई, पर अपना तो सेट हो गया। तो तो आप लोग जल्द ही मुझे देखेंगे एक बॉलीवुड मूवी में। मेरा डेब्यू होने वाला है फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड प्रोडक्शन, ऑफ कोर्स द भट्ट प्रोडक्शन। सो दिस इज समथिंग वेरी ऑस्पिशियस फॉर मी एंड आप लोग जरूर देखेंगे। तो ये मत सोचिए कि अगर कोई एक प्रोफेशनल लाइन में है तो एक्टिंग से पूरा ना हो गया, या एक्टिंग में है तो प्रोफेशनल नहीं। बेबिका अलग है, हटके है और कुछ अनयूजुअल है। जैसे कि सलमान सर ने कहा कि बेबिका की पर्सनैलिटी अनयूजुअल है, तो मेरी लाइफ भी अनयूजुअल ही रहेगी। तो आप लोग जरूर देख पाएंगे मुझे। ओके, इसी के साथ काफी अलग अलग चीजें अभी हो रही है। हाल ही में, कल ही मतलब बिग बॉस 17 का प्रीमियर हुआ, तो आपने देखा या नहीं देखा? मैं नहीं देख पा रही हूँ, मेरे पास यहाँ इंडियन चैनल्स भी नहीं है, लेकिन रील्स में जितना मुझे दिख जाता है या सोशल मीडिया पे जितने आते हैं ये थोड़े थोड़े अपडेट्स, उतना पता चलता है। तो उसी से आइडिया मिल रहा है बस। ओके, तो जो भी आपने रील्स और सोशल मीडिया पे देखा, आपको ओवरऑल व्यू तो मिल गया होगा कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। तो आपके लिए कैसा था कि अब बाहर से आप बिग बॉस देख रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा था कि जो रील्स में देख रहे हैं, वो एक्सपीरियंस? देखिए, हमने तो एक ब्लॉकबस्टर दिया है इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस।
और उसको मैच करना बहुत मुश्किल है। तो आई डोंट नो कि अब इनके ऊपर वो बहुत बड़ा टास्क आ चुका है कि इन्होंने क्या करना है। बट जितना मैंने देखा फिलहाल तो कुछ इतना इंटरेस्टिंग मुझे लग नहीं रहा है। बट वक्त के साथ यू नेवर नो व्हाट अनफोल्ड्स। कुछ कुछ पर्सनालिटीज लग रही हैं ऐसी कि दे आर डूइंग अ सॉर्ट ऑफ फोर्स्ड मैनरिज्म ऑफ एंटरटेनमेंट, एंड कुछ लोग हैं जो खुल नहीं रहे हैं जल्दी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, ये नाम आप रिवील करना चाहेंगे, कुछ लोग कौन है? वेल देखिए, जैसा कि मैंने कहा वक्त के साथ कुछ बातें अनफोल्ड होने दीजिए। मैं कौन होती हूँ बैठ के जज करने वाली? फेस रीडर हूँ बट उस शो का हिस्सा नहीं होता, इतना हक नहीं है मेरा। ओके, तो इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि अब जब आपकी मूवी आने वाली है, प्लस आप डेंटिस्ट का भी साथ में जोड़ तोड़ कर रही है, तो ये सारी चीजें आप मैनेज कैसे कर लेती है? लाइक एक्टिंग अभी शुरू ही की थी आपने, एंड देन हियर अगेन, सो ये सारी चीजें कैसे मैनेज करती देखिए, मैनेज करना ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल है। अभी थर्सडे को मैं वापस इंडिया फ्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आई हैव गॉट समथिंग वेरी exciting to come. It's for Geo Cinemas as well. So let me get you guys a little, tuned in and excited about it. So, and उसके लिए मैं वापस fly कर रही हूँ, और मुझे हॉस्पिटल अथॉरिटीज मेरी काफी फ्लेक्सिबल है। दे लव मी, दे अप्रिशिएट मी, दे एडमायर मी, दे आर सो अफेक्शनेट एंड दे वांट मी। तो उस वजह से ऑफ कोर्स दे कीप अ सेंस ऑफ बॉन्डिंग, एंड दे कीप अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसी वजह से थोड़ा आपस में एक कहते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग लेकर आगे चलना है और आगे बढ़ना है। तो मैनेज करना ही, अब मुंह उठा के बोला है कि मैं दोनों करूंगी, तो अब करना है तो करो। तो इन सब के अलावा स्टार्टिंग के डेज में जब बिग बॉस 17 की बातें हो रही थी, उस लिस्ट में आपका भी नाम आ रहा था कि बेबिका की एंट्री हो सकती है। तो क्या आपको मेन बिग बॉस 17 ऑफर हुआ था? कुछ ऐसी बातें हुई थी आपकी? बातें हो रही थी, चर्चा में थे, काफी लोग पुश कर रहे थे। सब लोग पुश कर रहे थे, कास्टिंग से लेकर सब कुछ। बट टू बी ऑनेस्ट, मेरा मन नहीं था। क्योंकि फिर एक शो किया, उसमें टॉप 4 में आए, जीरो से स्टार्ट किया। अकेली प्रोफाइल मेरी थी जो जीरो थी शो में, और लाजमी है, सबको पता है। वहां से टॉप 4 में आओ और इतने गहरे प्यारे खूबसूरत रिश्ते बनाए, और फिर अब नए सीजन में जाके आई डोंट नो, मुझे लगता है एक मैंने जर्नी जी ली है। फिर एक जाके दूसरी जर्नी, वो जर्नी इतनी अच्छी हो ना हो, हु नोज। तो थोड़ी मुझे झिझक थी, इसलिए मैंने आगे कदम नहीं उठाया। बट यू नेवर नो, यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। आप कभी कभार कुछ चीजों के लिए ना करते हैं, वही चीज आके आपकी छाती पे मूंग दलती है। तो आपको समझ नहीं आता। तो जिंदगी बड़ी एक्साइटिंग सी है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओके, बिग बॉस के घर में रिश्ते कई सारे बन जाते हैं, एज यू नो, यू हैव बीन, हाँ, लेकिन निपते कुछ रिश्ते ही है। तो बाहर की दुनिया में आपके किनके साथ रिश्ते निभे हैं? ऑफ कोर्स हमने कुछ ग्लिम्पसेस देखे हैं, बट स्पेशली आपसे, आपके मुंह से जानना चाहेंगे कि किनके साथ अभी तक टचवुड बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और किनके देखिए, साथ? जो ग्रुप हमारा बिग बॉस के घर में था, जो असल रिश्ते वहां मेरे थे, और जिसको आजकल सोशल मीडिया पे नाम दे दिया गया है द एलीट ग्रुप। द एलीट ग्रुप विच इज पूजा मैम में, जैड, अविनाश, फलक। सो वी 6 ऑल टुगेदर। नहीं, 6 हो गया ना, मेरा मैथ्स थोड़ा कमजोर है, डॉक्टर लोग का होता है। नहीं, 5 हम लोग, सॉरी। तो हम पांचों का ग्रुप अभी भी इंटैक्ट है, और वो मरते दम तक इंटैक्ट रहने वाला है, मैं कह रही हूँ आपसे। तो ये ऐसे बहुत ही प्रेशियस रिश्ते हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और उस शो से कंपेयर टू अदर्स, मैंने सबसे ज्यादा जेन्युइन फ्रेंड्स बनाए हैं, सबसे ज्यादा जेन्युइनली मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स रहे हैं कंपेयर टू अदर्स। तो मुझे लगता है आई एम रियली ब्लेस्ड। राइट। इन सब के अलावा ये जानना चाहेंगे कि अगर वेदिका को वाइल्ड कार्ड के लिए पूछा जाता है इन बिग बॉस 17, एज अ हाँ, चैलेंजर जीतने का मौका मिलता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी रहा है बिग बॉस का कि आप कुछ चैलेंज दो और एक दिन के लिए रहो और घर के बाहर आ जाओ, तो क्या वो चीज आप एक्सेप्ट करेंगी? वेल करूंगी, काफी हद तक करूंगी, क्योंकि वाई वुडंट आई वांट गो रीलिव। जैसे कि मैंने कहा कि पहला सीजन धमाकेदार और कुछ बहुत ही स्पेशल था। फिर जाने के बाद आई डोंट नो क्या हो सकता है, उतना अच्छा हो ना हो। बट जाना चाहूंगी अगर वाइल्ड कार्ड की तरह बुलाया जाता है। और मुझे पिछले सीजन में एक काफी फ्रस्ट्रेटेड स्टेट ऑफ माइंड में देखा गया था, क्योंकि मैं बॉदर होती थी कुछ कंटेस्टेंट्स हैरेस करते भी थे मुझे। बट इस बारी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, अगर मुझे मौका मिलता है, कि मैं
सिर्फ खुश रखने की कोशिश करूँ खुद को, क्योंकि अगर अंदर से मैं खुश रहूँगी और पॉजिटिव रहूँगी तो ही बाहर मेरी वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। लेकिन मुझे जो टॉर्चर और हैरेसमेंट और टारगेटिंग जो झेलना पड़ा है, उसका शिकार मैं फिर ना बनूँ तो अच्छा है, तो ही मैं जा पाऊँगी। तो इस साल थीम भी काफी अलग है। अगर आपने घर देखा होगा तो घर कितना पसंद आया आपको बिग बॉस 17 का? यार हम लोग का बहुत कलरफुल था और ब्राइट था और ब्यूटीफुल था। इस बार का मुझे ना बड़ा वो कोई ऐसे पुराना सा खंडर लगा, सब ब्राउन 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 गोल्ड 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 क्या है। तो आई लव रियलिटी, आई लव द रॉयल रॉनेस ऑफ द हाउस। लेकिन हमारा अलग ही था, एकदम कलरफुल था और रिसाइकल्ड से बना था, तो वो कंसेप्ट कितना आउटस्टैंडिंग था आप सोचिए ना। तो एक मैसेज भी रेडिएट कर रहा था। हम तो बाद में आए भाई, घर ने ही एक बहुत ही मीनिंगफुल मैसेज रेडिएट कर दिया था हमारे शो के टाइम पे। तो हमारा टाइम है, हमारा टाइम था, आई एम सॉरी। ओके, सो फैंस और व्यूअर्स को क्या कहेंगे? बिग बॉस 17 चालू है, आप कब जाएगी अगर जाएंगी तो, एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाइक अपकमिंग तो काफी। फैंस को मैं यही कहूंगी कि कुछ बहुत ही अलग आ रहा है। तो 19 को जब मैं शूट करने जा रही हूँ, इट्स फॉर जियो सिनेमा इटसेल्फ एंड इट्स वन सेगमेंट दैट आई एम डूइंग। तो वो बिग बॉस से रिलेटेड भी हो सकता है, काफी मजे हो सकते हैं उसमें, और मैं काफी रिवील नहीं कर पा रही हूँ, बट डेफिनेटली इवेंचुअली आपको पता चलेगा। तो आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, क्योंकि हम आप ही की तरह, व्यूअर्स की तरह बाहर से देख रहे हैं और दिल खोल के अपनी टिप्पणियां देंगे। एक्साइटेड फॉर दैट। थैंक यू सो मच। Thank you so much. All the best and hope to see you थैंक soon यू। as challenger as wildcard श्योर and श्योर आ रही हूँ अपनी मातृभूमि पे फिर से। आ जाओ। Thank you. Bye. थैंक यू। बाय।